नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे चींटियों से भी प्रेम है। एक व्यक्ति है जो रोज सुबह अपने घर से निकलता है, हाथ में कुछ राब लिए हुए, कच्ची शक्कर, और उसे वो चींटियों के बिलों पर डालता है, जैसे कि वो चींटियों को चुगा रहा हो। तो उसका नित्य प्रति का ये नियम हो गया था कि रोज सुबह वह घर से निकले और उन चींटियों को वो शक्कर चुनाए, वो शक्कर खिलाए, उनके बिलों के आसपास वो शक्कर डाल दे और वो चींटियां उस शक्कर को खा लिया करें। तो जब इसका ये रोज का नियम गांव वालों ने देखा तो गांव वालों के अंदर इसके लिए काफी सम्मान पैदा होने लगा। उनको लगने लगा कि देखो ये कैसा है व्यक्ति जिसे चींटियों तक से प्रेम है। चींटियों के प्रति इसका प्रेम देखो कि ये उनको रोज सुबह शक्कर खिलाता है। लेकिन कृत्य ही आपका स्वभाव बता देते हो, ऐसा होता नहीं। अक्सर तो ऐसा पाया गया है कि आप करते कुछ हैं और थोड़ा सा भी अगर आपको खरोंचा जाए तो आपके अंदर से कोई दूसरा व्यक्ति निकल आता है। तो शायद ऐसे ही वो व्यक्ति भी था। ऐसे ही एक दिन जब वो चींटियों को शक्कर खिला रहा होता है, तभी गांव का एक शरारती बच्चा आ जाता है। वो कहता है मुझे भी थोड़ी शक्कर दो, मुझे भी थोड़ी शक्कर दो। लेकिन वो व्यक्ति उस लड़के को दुत्कार देता है, भगा देता है कि चलो निकलो, भागो यहाँ से, ये शक्कर तो मैं अपनी चींटियों के लिए लाया हूं, तुम्हें थोड़ी दूंगा मैं। और वो ऐसा कहता है कि लड़के को भी बुरा लग जाता है, आखिर उसका भी आत्मसम्मान था। वो उन चींटियों के ऊपर कूदने लगता है कि लो, ना मैं खाऊंगा ना ये चींटियां खाएंगी, और उन चींटियों के बिलों के ऊपर वो लड़का कूदने लगता है। अब ये देखकर उस व्यक्ति को तो इतना ताव आता है कि वो लाठी उठा लेता है और लाठी चलाने लगता है, उस लड़के का सर फोड़ देता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि हमारे कृत्यों से तो प्रेम दिखता हो, लेकिन हमारे अंदर में वो बिल्कुल हो ही नहीं। हम शिष्टाचारवश कुछ व्यवहार तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ शिष्टाचार ही ना होता हो, वो कोरा थोथा ना होता हो, उसके अंदर कोई आत्मा भी होती हो, हम उसमें शामिल होते हो। ऐसा नहीं कि हमने यंत्रवत लोगों से व्यवहार करना शुरू कर दिया। और अक्सर जब गौर करेंगे तो देखेंगे ऐसा हो चुका है कि हम यंत्रवत लोगों से मिलते हैं। हमारे अंदर वो भाव नहीं, वो गर्मी नहीं, वो ऊष्मा नहीं। ठंडे ठंडे मिलते हैं, जैसे बाजार में मुर्दे चल रहे हो। सांस लेते दिखते तो हैं, लेकिन सांस लेते हुए मालूम नहीं होते, क्योंकि जिंदा होना तो कुछ और ही होता है। जिंदा होना एक उत्सव होता है, उल्लास होता है, एक खुशी होती है। लेकिन यहाँ मायूसी, उदासी, लटके हुए चेहरे। तो कहने को तो जिंदा हैं और हाल पूछने पर सब ठीक है भी कहते हैं, लेकिन कहाँ कुछ ठीक है। तो थोड़ा अगर हम प्रामाणिक होने लगे तो शायद धीरे धीरे सब ठीक भी होने लगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि ये जो भी व्यवहार हम शिष्टाचारवश कर रहे हैं, इसमें हम अपने आप को जोड़ दें, अपना थोड़ा प्रेम भी जोड़ दें, उसमें अपने आप को उड़ेल दें। अगर किसी से उसके हाल चाल पूछें तो ऐसे हाल चाल पूछें कि उसको लगे कि हाँ किसी ने हाल चाल पूछा, हमारा उसमें जुड़ा हुआ होना उसे पता चले। और जब किसी को बताएं भी कि हाँ बहुत बढ़िया है, तो हमारे चेहरे से वो चमक भी दिखे, हमारी आवाज में वो खनक भी हो। फेक इट टिल यू मेक इट। तो तब तक तो हम कोशिश ही करके पैदा कर सकते हैं। हम अपने आप को जोड़ना तो शुरू करें। हम ऐसे अपने व्यवहार से कटे कटे तो ना रहें। दूर दूर रहते हुए व्यवहार भी हो गया, हमने जो बातें कहनी थी कह भी दी, सुन भी ली, ऐसा उसे लगा हमने तो खैर क्या सुनी, हम तो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तो ऐसा ना करें, जुड़ें थोड़ा,
अपने आप से जुड़ें, अपने हर कृत्य से जुड़ें। फिर आप देखेंगे कि हमारे ये कृत्यों से जुड़ना हमारे संबंधों को और जीवंत कर रहा है, हमारे स्पर्श को और जीवंतता दे रहा है, हमारी दृष्टि को और सौहार्दपूर्ण कर रहा है। तो इतना भी प्रयोग बहुत होगा कि हम अपने किए हुए कृत्यों के साथ जुड़ने लगें। ऐसा ना करें कि हम कर कुछ रहे हों और दिमाग में कुछ और चल रहा हो। तो ऐसा ना करें, करना और सोचना एक साथ जुड़ जाए और वो जुड़ा हुआ आपके अंदर उस मनोभाव को भी जगा दे, क्योंकि कीमिया उसी मनोभाव में है। मनोभाव जितना आपका मस्त रहेगा, आप उतने मस्त रहेंगे। आपके साथ वैसी घटनाएं घटने लगेंगी जो आपको और प्रसन्नता देंगी, प्रफुल्लता देंगी, प्रमुदिता देंगी। तो देखें, अपने आप को जोड़ें अपने हर छोटे छोटे कृत्य के साथ, हर हालचाल मुलाकात के साथ, हर छोटे सी पत्ती के साथ, हर खिले हुए फूल के साथ, हर पेड़ के साथ, उस बहती हुई नदी के साथ। जोड़ते चलें अपने आप को कि आखिर हम तो इस सब के अंश हैं ही। हम तो सब जुड़े हुए हैं आपस में, सबके तार जुड़े हुए हैं। तो क्या अलग सोचना, जुड़ा हुआ सोचें। प्रेम अपने आप खिलने लगेगा, बहने लगेगा, और जैसे जैसे वो होने लगेगा आप देखेंगे चमत्कार घटित होते हैं। चमत्कारों पर भरोसा रखें, उनके साथ जुड़ जाएं तो वो होने भी लगते हैं। नमस्कार।